Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video, we are going to discuss engineering services and GATE previous year series of internal combustion engine and gas turbine. देखिए ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर कवर किया था जो आईसी इंजन का, उसमें हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स को डिस्कस किया था और ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल पर बेस्ड कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन किए थे। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने कुछ एडवांस क्वेश्चंस करते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, जैसे वैसा कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल हम ऑटो साइकिल को बोलते हैं और एफिशिएंसी होती है इसकी 1 by RC power gamma minus 1 where RC is the compression ratio and RC is equal to V1 by V2। और अगर PV डायग्राम की बात करें तो PV डायग्राम हमारा कुछ ऐसा इसमें ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। वेयर 1 से 2 हमारा होता है आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हमारा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 से 4 होता है हमारा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक या वी कैन से आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस एंड 4 से 1 हमारा हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। ये हमारा पीवी डायग्राम है और सिमिलरली हम ड्रॉ करते हैं, टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। तो अब इसमें पूछा गया हमें कि कौन से इस कंडीशन के लिए स्पेसिफिक वर्क आउटपुट हमारा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज वर्किंग फ्लूइड शुड बी एयर। तो ये भी नहीं हो सकता बिकॉज हम ऑलरेडी हर स्टैंडर्ड साइकिल में एयर को वर्किंग फ्लूइड मानते हैं और मानते हैं कि वो एज अ आइडियल गैस बिहेव करेगा। द स्पीड शुड बी हाई, तो ये भी नहीं हो सकता बिकॉज स्पीड का कोई रोल नहीं है हमारे यहाँ पे। सक्शन टेम्परेचर शुड बी हाई, तो ये भी कैंसिल है, तो हमारा इजीली ऑप्शन डी हो जाएगा बिकॉज एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर बात करें तो हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1 - T1 by T2 और 1 - 1 by RC पावर गामा -1, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्लियरली इसका आंसर है। नेक्स्ट इज इन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल R इज द वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो एंड Y इज एन एडियाबैटिक इंडेक्स। अब एडियाबैटिक इंडेक्स देखिए, जब जैसे आप बात करते हो, जैसे डिनोट करते हो आप कई बार गामा से भी डिनोट कर लेते हो, ठीक है। तो इसने पूछा हुआ है कि भाई एफिशिएंसी पूछी है इसने, ठीक है। तो गामा जिसको बोलते हो आप रेशो ऑफ आपका स्पेसिफिक हीट्स लाइक CP by CV, ठीक है। CP इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अब इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा हुआ है तो इसने एफिशिएंसी को डिनोट किया x से, विच इज इक्वल टू 1 - 1 by RC पावर गामा -1, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 - 1 by RC पावर गामा -1, ऑप्शन ए क्लियरली हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और बाकी इजीली क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल। देखिए कुछ मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ जो हम जब एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ PV एंड TS डायग्राम और जो कि मैंने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया था, ठीक है। देखिए हम जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं एक बेसिक फंडामेंटल आपको बताता चलूँगा ताकि आपको ध्यान में रहे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन गैस टर्बाइन। आईसी इंजन में बेसिकली क्या है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं तीनों साइकिल का, चाहे वो बात करें ऑटो का, चाहे डीजल का या फिर बात करें ड्यूल साइकिल का, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन बात करें, अगर हम कंपेयर करते हैं फॉर सेम कंप्रेशन रेशो, ठीक है। अगर सेम कंप्रेशन रेशो रखते हैं और हीट एडिशन रखते हैं, ठीक है, हीट एडिशन दैट मीन्स Q सप्लाइड, अगर ये तीनों के लिए सेम रखते हैं तो हमारा जो कंडीशन होता है वो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ड्यूल साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है और सेकंड कंडीशन है हमारी फॉर सेम कंप्रेशन रेशो एंड हीट रिजेक्शन व्हेन RC इज सेम फॉर द ऑल 3 हमारे जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं और आपका Q रिजेक्शन, ठीक है। आप Q रिजेक्शन या तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं ऑटो में और हमारा दूसरे साइकिल्स में हम अगर भी डिपेंड करता है कौन सा साइकिल पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हमारा ये दोनों कंडीशन को हम कांस्टेंट रखते हैं आप सबके लिए या फिर हम सेम रखते हैं तो कंडीशन हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ड्यूल एंड एफिशिएंसी ऑफ डीजल, दैट मीन्स दोनों के लिए सेम है। अगर मैं इनको कंबाइंड बोलूँ तो सेम कंप्रेशन रेशो एंड सेम हीट सप्लाइड एंड सेम हीट रिजेक्शन, इन कंडीशन के लिए ऑटो ग्रेटर देन ड्यूल देन ग्रेटर देन डीजल, ठीक है। और थर्ड कंडीशन अगर हम बात करें तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, अगर T मैक्स टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन QR अगर हम दोनों सेम रख लें तो हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ड्यूल एंड ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो। थर्ड कंडीशन ये है और फोर्थ कंडीशन है इफ़ द सेम मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर को अगर हम सेम रख लेते हैं तो और हमारा हीट इनपुट दैट इज Q सप्लाइड अगर हम सबको सेम रख लेते हैं तीनों साइकिल्स के लिए तो हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ डीजल एंड एफिशिएंसी ऑफ ग्रेटर देन ड्यूल एंड एफिशिएंसी ऑफ ग्रेटर देन ऑटो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी ये कंडीशन है हमारी, ये हो जाएगी हमारी डीजल साइकिल की, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज power generated by the 4-stroke engine
वर्किंग ऑटो साइकिल इज हायर देन द पावर जनरेटेड बाय द टू स्ट्रोक इंजन फॉर द सेम स्वेप्ट वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। रीजन दिया हुआ है हमारा, इन 4 स्ट्रोक इंजन 1 साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 रिवॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमारा 2 कंडीशन दी हुई हैं, असर्शन दिया गया है और एक दूसरा रीज़न दिया गया है। पूछा गया है कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को या हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं, फर्स्ट बोला गया है पावर जनरेटेड बाय द 4 स्ट्रोक इंजन इज ऑन ऑटो साइकिल इज हायर देन द पावर जनरेटेड बाय द 2 स्ट्रोक इंजन ऑफ द सेम स्वेप्ट वॉल्यूम। देखिए ये गलत है, बिकॉज पावर जनरेटेड जो हमारी जो 2 स्ट्रोक इंजन की होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, क्रैंक 1 रिवॉल्यूशन लेता है, 1 पावर स्ट्रोक होती है, यहाँ पे 2 रिवॉल्यूशन लेता है, पावर स्ट्रोक क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और हम थ्योरी में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलवेज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ए इज़ फॉल्स। ठीक है, और अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, इन 4 स्ट्रोक इंजन 1 साइकिल इज कंप्लीट इन 2 रिवॉल्यूशन, ये भी सही है। ठीक है, जो 1 साइकिल, हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है जब हमारे 2 रिवॉल्यूशन हो जाते हैं, और एक साइकिल के अंदर क्या प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट सक्शन, देन हमारा होता है सक्शन के बाद कंप्रेशन, और कंप्रेशन के बाद होता है थर्ड, इसके बाद हम करते हैं आपका हीट एडिशन एंड फोर्थ एक्सपेंशन, और उसके बाद हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जनरली हम अगर हम बात करें पीवी डायग्राम की, तो हम कुछ इस तरीके का ड्रॉ करते हैं। आप कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये 1 से 2 हमारा कंप्रेशन हो रहा है, और एक्चुअल में जो सक्शन प्रोसेस है वो 0 से 1 होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, कई बार इसको ड्रॉ कर सकते हो आप, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप कर रहे हो तो यहाँ पे इसको गलत नहीं माना जाएगा, बिकॉज 0 से 1 प्रोसेस को हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल में दिखाते नहीं है, बिकॉज 0 से 1 हमारा सक्शन प्रोसेस है, हम दिखाते हैं सिंपल कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ डीजल साइकिल, द थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज एज द कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेज। And second option is, in the petrol engine the high voltage of spark in order of 1000 volts, the material for center electrode in spark plug in the carbon, which of the statement is given is correct। देखिए हमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं फॉर ऑटो साइकिल और सॉरी फॉर डीजल साइकिल, और हमें बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए अगर हम बात करें डीजल साइकिल की, तो डीजल साइकिल हमारा थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज एज द रेशियो ऑफ, देखो डीजल साइकिल की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कह सकते हो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो आप हमारी कट ऑफ रेशो। ठीक है, कट ऑफ रेशो बढ़ेगा तो हमारी ये क्या होगी, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, अगर फॉर्मूले की बात करें फॉर डीजल साइकिल, तो ये होता है हमारा एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज 1 - 1 बाय RC पावर गामा -1 इंटू कट ऑफ रेशो पावर गामा -1 अपॉन कट ऑफ रेशो -1 मल्टीप्लाई बाय गामा। ठीक है, ये हमारा डीजल की हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी है। ठीक है, और अगर बात करें तो अगर जैसे जैसे हम कट ऑफ बढ़ाएंगे तो हमारा क्या है, जो थर्मल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन पेट्रोल इंजन, अगर देखिए पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है, पेट्रोल इंजन हमारा क्या होता है, स्पार्क इग्निशन होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है वहाँ पे, और ये हमारा डीजल इंजन को हम CI इंजन भी बोलते हैं, दैट इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, तो बोला हुआ है कि हाई वोल्टेज फॉर द स्पार्क इन द ऑर्डर ऑफ 1000 वोल्ट्स। देखिए 1000 वोल्ट्स नहीं होता, तो ये अप्रॉक्सीमेट ये होता है आपका 25 किलो वोल्ट। ठीक है, 25,000 वोल्ट्स का हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं हम, तो हमारा ये ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, द मटेरियल फॉर द सेंटर इलेक्ट्रोड इन स्पार्क प्लग इन कार्बन। अगर देखिए इलेक्ट्रोड इसने बोला है कि मटेरियल फॉर द सेंटर इलेक्ट्रोड इन स्पार्क प्लग इज कार्बन, देखिए कार्बन नहीं होता, बिकॉज कार्बन तो ऑलरेडी हम प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज कार्बन की अगर हमारी लेयर्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्रॉपर स्पार्क नहीं होगा। देखा होगा आपने, जब कोई चीज़ जब स्पार्क प्लग में थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, जब उसको हम थोड़ा सा रब करते हैं, वो क्लीन करते हैं, जब स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो इसके लिए अगर मटेरियल की बात करें तो आपको याद रखना है, मटेरियल हम लेते हैं प्लेटिनम। ठीक है, और प्लेटिनम काफ़ी कॉस्टली है, तो उसकी जगह हम कई बार निकल अलॉय भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्लेटिनम एंड निकल अलॉय आर यूज टू मेक द सेंटर इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑफ द स्पार्क प्लग इन SI इंजन। तो ऑप्शन क्या है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड बोथ ऑप्शन आर एलिमिनेटेड। नेक्स्ट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल एज द लोड इज इंक्रीज्ड। देखिए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल, अब डीजल साइकिल आपको पता है जितने भी डीजल साइकिल हैं वो हमारे उनकी अच्छी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमारा पर ये जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी क्या है, जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लोड के साथ साथ। ठीक है, इन्वर्सली है, और जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में थ्योरी में डिस्कस किया था, रीजन विद इंक्रीज ऑफ लोड कट ऑफ रेशियो इंक्रीज। देखो कि जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो हमारा क्या है, फ्यूल सप्लाई हमें ज़्यादा देना पड़ेगा,
और फ्यूल सप्लाई ज़्यादा देंगे तो हमारी क्या है कट ऑफ, उसी हिसाब से हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी कट ऑफ रेशो है, ठीक है, जो हमारा V2/V3, ठीक है, V2/V3 जो सॉरी V3/V2 जो हमारा कट ऑफ होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे राइज हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू राइज होगी तो हमारा क्या होता है, जैसा अभी डिस्कस किया था, जो थर्मल एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कट ऑफ रेशो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विद इंक्रीज ऑफ लोड कट ऑफ रेशो इंक्रीजेज, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज जो रीजन है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारा असर्शन को। नेक्स्ट इज, इन स्टैंडर्ड ड्यूअल एयर साइकिल फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशो द मीन इफेक्टिव प्रेशर विल बी। देखिए मैंने अभी जैसे डिस्कस किया था 4 स्टेटमेंट को, तो उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन है 2003 का सॉरी, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो पूछा हुआ है, सेल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर रेशो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशो सॉरी कट ऑफ रेशो। और ऑप्शन बी है हमारा, सेल इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर रेशो एंड इंक्रीज विद हमारा कट ऑफ रेशो, शेल रिमेन इंडिपेंडेंट एंड शेल रिमेन इंडिपेंडेंट टू RC, दैट इज कट ऑफ रेशो। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो इजीली हम देख सकते हैं जो हमारा जो कट ऑफ रेशो होता है, ठीक है, ये हमारा होता है कट ऑफ रेशो इज इक्वल टू V3/V2 और एक्सपेंशन रेशो होता है V4/V3, ठीक है, जिसे हम RE से डिनोट करते हैं। तो हमारा इजीली क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज इट शैल बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन RP, प्रेशर रेशो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन RC, ठीक है। जो हमारी जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो क्या करता है हमारा, डिपेंड करता है हमारा इंक्रीज इन RP, जो हमारा धीरे धीरे मीन इफेक्टिव डिपेंड करेगा। जो अगर ये बढ़ेगी वैल्यू हमारी प्रेशर रेशो की, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हमारा जैसे जैसे वैल्यू कम होगी अगर हमारे कट ऑफ रेशो की, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है हमारा कट ऑफ रेशो के, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए अगर बात करें फर्स्ट फिगर की, ये हमारा दिखाता है रैंकाइन साइकिल को, और ये हमारा प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हीट एडिशन होता है, ये बॉयलर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस दिखा रहा है हमारा रैंकाइन को। और अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड प्रोसेस हमारा कौन सा दिखा रहा है, जो दिखा रहा है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। और थर्ड अगर बात करें हम, तो थर्ड ऑप्शन इज हमारा इजीली है, ये हमारा दिखा रहा है डीजल साइकिल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और डीजल साइकिल में हमारा क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें PV डायग्राम, तो ये होता है हमारा कुछ PV डायग्राम हमारा 1, 2, 3 एंड 4, वेयर P दैट इज वॉल्यूम, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है डीजल साइकिल में, और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो TS डायग्राम हमारा थर्ड हो जाएगा डीजल साइकिल के लिए, एंड फोर्थ इज फॉर कार्नोट साइकिल। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था अभी, मैक्सिमम प्रेशर अगर सेम हो, अगर हीट इनपुट हम सेम लेते हैं, ठीक है, अगर मैक्सिमम प्रेशर हम सेम लेते हैं और हीट इनपुट सेम लेते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी डीजल की ग्रेटर हो जाती है, देन ड्यूअल की हो जाती है, देन उसके बाद ओटो हो जाती है। तो कौन सा हमारा कंडीशन पूछा हुआ है, द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज मोर, द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ डीजल इंजन इज मोर देन द पेट्रोल इंजन, एंड द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ ड्यूअल साइकिल इज लेस देन द डीजल इंजन, एंड द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ ड्यूअल साइकिल इज मोर देन द पेट्रोल इंजन। बेसिकली क्या है, हमारी डीजल की एफिशिएंसी है ड्यूअल से ज़्यादा, ठीक है, इस कंडीशन के लिए। तो हमारा इजीली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज मोर देन द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ डीजल इंजन, ठीक है। एफिशिएंसी हमारी क्या है, हमारी किसकी ज़्यादा है, हमारी इस कंडीशन के लिए डीजल की। एंड टेम्परेचर की बात करें तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर हमारा किसका ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द रिलेशन ऑफ एफिशिएंसी, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल व्हेन दे हैव इक्वल कंप्रेशन रेशो, ठीक है, इक्वल RC के लिए और हमारा हीट रिजेक्शन के लिए। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, कंप्रेशन रेशो अगर एक हो और हीट रिजेक्शन हो, तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल एंड एफिशिएंसी ऑफ डीजल, ठीक है। तो ऑटो इज ग्रेटर देन ड्यूअल एंड एफिशिएंसी ऑफ डीजल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज इस कंडीशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 में हमें दिया गया है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, और हमारे पेट्रोल इंजन पर बेस होते हैं। सेकंड इज डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में क्या होता है, एफिशिएंसी डिपेंड करती है हमारी कंप्रेशन रेशो के साथ साथ कट ऑफ रेशो भी हो जाता है। इसके अंदर कार्नोट साइकिल अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट साइकिल है, इसको 100% एफिशिएंट बोलते हैं, और ब्रिटन साइकिल हमारा गैस टरबाइन के अंदर यूज होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एफिशिएंसी ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द प्रेशर लिमिट्स।
थर्ड इज एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो, एंड फोर्थ इज एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द कट ऑफ रेशो एंड वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो। तो ऑटो साइकिल के लिए जैसे मैंने बताया, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 - 1 बाय आर सी पावर गामा -1, वेयर आर सी इज V1 बाई V2। ठीक है, तो ईजिली हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ऑटो साइकिल कनेक्ट करेगा हमारा ऑप्शन 3 से वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो विच इज़ आर सी। ठीक है, और अगर हम बात करें बी के लिए, डीजल साइकिल के लिए, तो डीजल साइकिल हमारा डिपेंड करता है कट ऑफ रेशो एंड वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो। ठीक है, डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है विद वो फंक्शन होती है हमारी एक तो कंप्रेशन रेशो की और कट ऑफ रेशो की। जैसे आते कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ द डीजल विल बी इंक्रीज, और कट ऑफ की रेशो जैसे जैसे बढ़ेगी, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन विल बी डिक्रीज। ठीक है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - 1 बाय आर सी पावर गामा -1 इंटू कट ऑफ रेशो पावर गामा -1 अपॉन कट ऑफ रेशो -1 इंटू गामा। ठीक है, ये हमारा होता है एफिशिएंसी फॉर्मूला फॉर द डीजल साइकिल। एंड थर्ड इज कार्नोट। कार्नोट हमारा क्या एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट विच इज आल्सो नोन एज 100% एफिशिएंट इंजन और फुल्ली रिवर्सिबल और फ्रिक्शनलेस इंजन। एफिशिएंसी इज वर्क डन बाय हीट सप्लाई। इन टर्म ऑफ टेम्परेचर वी कैन से T1 - T2 अपॉन T1 विच इज टेम्परेचर ऑफ द हीट सप्लाई एट इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी के लिए। ब्रिटन साइकिल की जो रिमेनिंग ऑप्शन कट ऑफ रेशो एंड एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द प्रेशर लिमिट। ठीक है, ब्रिटन साइकिल के लिए हमारा प्रेशर लिमिट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी होती है फंक्शन ऑफ प्रेशर रेशो। ठीक है, 2 कांस्टेंट प्रेशर इसमें दो जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द CI इंजन इज फाउंड टू बी मोर एफिशिएंट देन SI इंजन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि एफिशिएंसी हमारी जो CI इंजन है वो ज़्यादा है देन SI इंजन से, और रीज़न बोला गया मॉडर्न CI इंजन ऑपरेट ऑन द ड्यूअल साइकिल विच हैज़ एफिशिएंसी ग्रेटर देन द ऑटो साइकिल। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो क्या है, बहुत स्टेटमेंट हमारी सही है। तो CI इंजन की जो एफिशिएंसी होती है कंप्रेशन इग्निशन की, ज़्यादा होती है हमारी पेट्रोल इंजन से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि भाई पेट्रोल इंजन की ज़्यादा होती है, बट एक्चुअली में नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है CI के अंदर, और एफिशिएंसी हमारी फंक्शन होती है कंप्रेशन रेशो का फॉर ऑटो साइकिल, एंड डीजल साइकिल इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशो एंड कट ऑफ रेशो। ठीक है, दोनों पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू किसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑप्शन ए तो हमारा आंसर तो सही है। और सेकंड बात करें मॉडर्न ऑफ CI इंजन ऑपरेट, देखिए मॉडर्न जो CI इंजन है वो स्लाइटली हमारा क्या है ड्यूअल साइकिल पर ऑपरेट कर रहे हैं, हैंड द एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा है ऑटो साइकिल से, और हमने इसको थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्लाइटली कैसे इनको जो डिज़ाइन किया जा रहा है, लाइक अप्रोच इसकी जो ड्यूअल साइकिल से काफ़ी नियरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा जो एफिशिएंसी हम ज़्यादा निकल के आए फॉर कंपैरिजन ऑफ ऑटो साइकिल। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता सेशन को। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2001 का फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। फंडामेंटल क्वेश्चन ही आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और जितने भी हमारे IC इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ऑटो साइकिल, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए ऑटो साइकिल में अगर हम बात करते हैं तो ऑटो साइकिल के अंदर क्या होता है कि ऑटो साइकिल के अंदर हमारी जितनी भी प्रोसेसेस है वो क्या होती हैं, एडियाबेटिक प्लस कांस्टेंट वॉल्यूम होती हैं। ठीक है, अगर PV डायग्राम की बात करें तो हमारा ये कुछ PV डायग्राम होते हैं, इसमें 2 हमारी प्रोसेस होती हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और बाकी हमारी प्रोसेस क्या होती हैं, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसोएंट्रोपिक। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं, और ये हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस होती हैं। तो हमारा 1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 1 के अंदर आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 2 एडियाबेटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों में थर्ड है, दैट मीन्स ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट हो गया। बी देखते हैं, बी हमारा क्या है, जूल साइकिल, और बी के अंदर 4 है, दैट मीन्स 2 एडियाबेटिक एंड 2 कांस्टेंट प्रोसेस जो प्रेशर प्रोसेस हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इजीली 4 इसमें आ जाएगा। तो हम सी देखते हैं, सी इज़ कार्नोट साइकिल, और कार्नोट के अंदर हम बात करें तो कार्नोट के अंदर होते हैं 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर TS डायग्राम की बात करें तो कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, 1 2 3 4 विच इज़ क्लॉकवाइज बिकॉज इट इज़ वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, और 2 हमारी ये दोनों प्रोसेस हैं आइसोएंट्रोपिक हैं, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, और 2 प्रोसेस हैं ये हमारी आइसोथर्मल है विच इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमारा इजीली ऑप्शन 1 हो जाएगा, आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक, और डी जो रिमेनिंग है उसमें आ जाएगा 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस विच इज स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर 13 क्वेश्चन, और बाकी इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्रैक्टिस द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन इज हायर देन द पेट्रोल इंजन। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन हायर देन द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल और SI इंजन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। रीजन फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इज हायर देन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो।
देखिए ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था, डिपेंड अपॉन द कंप्रेशन रेशो, और ये डिपेंड करती है हमारी कंप्रेशन रेशो एज वेल एज द कट ऑफ रेशो, ठीक है। ऑप्शन हमारा जो असर्शन है वो सही है, बट फॉर सेम कंप्रेशन रेशो एंड एफिशिएंसी ऑफ द डीजल, सेम कंप्रेशन रेशो के लिए बात करें तो एफिशिएंसी हमारी डीजल की साइकिल नहीं होगी, वो हमारी होगी ऑटो साइकिल की ज़्यादा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टेटमेंट, ऑटो इज ग्रेटर देन ड्यूअल देन ग्रेटर देन डीजल, ठीक है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशो। तो हमारा क्या है, रीजन रॉन्ग हो जाएगा, ए इज द ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द गैस साइकिल इज ऑर्डर ऑफ 15 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई कांस्टेंट हमारी क्या है, हीट इनपुट या फिर हीट सप्लाई, और हमारा क्या वो है, और हमारा क्या है मैक्सिमम प्रेशर। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, मैक्सिमम प्रेशर और हीट सप्लाई के लिए एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल एंड ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो। तो क्या हो जाएगा हमारा इजीली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा ऑटो, ठीक है, ये हमारी ये हो जाएगी ऑर्डर हमारा डीजल ड्यूअल एंड ऑटो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये ऑर्डर इनमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। सेम हमें एक कंडीशन दी हुई थी, देखना मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर अगर बात करें और हीट इनपुट की बात करें तो एफिशिएंसी हमारी ऑलवेज डीजल की ज़्यादा होगी हमारी ड्यूअल से, ठीक है, और डीजल से उसके बाद ज़्यादा होगी ऑटो की, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा डीजल ड्यूअल एंड ऑटो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा ए ग्रेटर देन, ठीक है। तो इजीली बाकी 3 ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए आईईएस और गेट में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, दैट मीन्स एसएससी जेई और आपके यूपी पीएससी में भी यही क्वेश्चन एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के ही क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं उनमें सिर्फ कॉपी पेस्ट होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। बस आपने क्या है, इनको बार बार अच्छे से रिविजन करना है और कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप पकड़ गए तो अब इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है। सेम वही है हमारा बी मैक्सिमम एंड द टेम्परेचर को हमें अगर हम सेम बात करें तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, तो हमारी कंडीशन बी, डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। जैसे कि मैंने भी बोला फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर डीजल ग्रेटर देन ड्यूअल एंड ग्रेटर देन ऑटो साइकिल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट इसको फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स अगर बात करें, हमें लिस्ट ए में दिए हुए हैं और सेकंड में हमें दिए हुए हैं गैस साइकिल्स के बारे में, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल क्या होता है हमारा, कार्नोट साइकिल अगर बात करें तो कार्नोट साइकिल होता है हमारा टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ठीक है। कार्नोट साइकिल की अगर मैं टीएस डायग्राम बनाऊं तो अभी जैसे मैंने बनाया था, ये 2 हमारी रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं और 2 हमारी होती हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। तो कार्नोट के ए के अंदर 4 आ जाएगा, ठीक है, ए हमारा मैच करेगा 4 से। बी बात करें ब्रिटेन साइकिल, तो ब्रिटेन साइकिल हमारा किसके होता है, तो ब्रिटेन साइकिल है हमारा बी जो है प्रेशर एंड एंट्रोपी, ठीक है। 2 जो हमारी ब्रिटेन साइकिल होती है वो फंक्शन होती है प्रेशर रेशो की। तो ऑप्शन 1 जो मैच करेगा हमारा बी से, ठीक है। ए के नीचे 4 एंड बी के नीचे 1, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और अगर सी देख लेते हैं, इरिक्सन साइकिल हमारा, इरिक्सन साइकिल दिखाता है प्रेशर एंड टेम्परेचर फिगर को, और स्टर्लिंग साइकिल दिखाता है हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम फिगर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फिगर को, ठीक है। और ये दोनों साइकिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी हम इसको और प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉपर एक लेक्चर डाल दूंगा मैं इन्हीं के ऊपर, इरिक्सन एंड स्टर्लिंग साइकिल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, दोनों के ऊपर, खासकर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 इंजन ए एंड बी वर्क ऑन द कार्नोट साइकिल। इंजन ए यूजेज द एयर एंड द वर्किंग सब्सटेंस एंड बी यूजेज द स्टीम वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। ए हमारा कोई इंजन है जो कि एयर को यूज़ कर रहा है एज अ वर्किंग मीडियम, वर्किंग सब्सटेंस, एंड बी इज़ यूज़ कर रहा है हमारा स्टीम को, ठीक है। बोथ इंजन हैविंग द सेम एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी ऑफ दोनों की क्या है, वो इक्वल दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है असर्शन, एंड रीजन कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। देखिए कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो हमारी होती है T1 माइनस T2 अपॉन T1 विच इज आल्सो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज जो हमारी ये हो जाती है प्रोसेस, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर हो जाती है, और कंडीशन हमारी Q1 बाय Q2 इज T1 बाय T2, ठीक है। ये कंडीशन हम यूज़ करते हैं फॉर रिवर्सिबल कंडीशन और कार्नोट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड है, हमारा वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बिकॉज ए हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर हम मीडियम की बात नहीं करते, इंडिपेंडेंट है, तो हमारा आर इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज ए हीट इंजन वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल एंड हीट रेट हमारा जो है, कार्नोट साइकिल रिसीव्स द हीट रेट। हीट इंजन का ड्रॉ करते हैं अगर हम फिगर, दैट इज हीट इंजन, ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं,
ये हमारा Q रिजेक्शन टू द सिंक विच इज़ टेम्परेचर T2, T1 इज़ द सोर्स टेम्परेचर, वी हैव T1 इज़ 1200 केल्विन एंड T2 इज़ 300 केल्विन, और जो हमारा हीट सप्लाई हो रहा है सोर्स से वो उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 40 किलोवाट, ठीक है, और हमें हीट रिजेक्शन पूछा है। तो बेसिकली क्या होता है, एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ कार्नोट इज T1 माइनस T2 अपॉन T1 विच इज़ इक्वल टू T1 टेम्परेचर इज 1200 केल्विन माइनस ऑफ 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 1200 केल्विन, ठीक है। वैल्यू को आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, तो इजीली आपकी जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एफिशिएंसी को बाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई से, ठीक है। एक तो ये है, अब एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे आप हीट सप्लाई जो कि हमारे पास 40 है, तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, और वर्क डन के बाद हम QS माइनस QR से QR निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है, और दूसरा मेथड सिंपली ये है कि फॉर रिवर्सिबल कंडीशन Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, ठीक है। और वी हैव टू कैलकुलेट हीट रिजेक्शन, दैट मीन्स Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा T2 बाई T1 इंटू Q1, ठीक है। तो इजीली आप वैल्यू पुट करोगे, ये आपकी आ जाएगी, ये T2 की वैल्यू आपकी 300 केल्विन डिवाइड बाई 1200 केल्विन इंटू 40, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया, ये हो जाएगा 3-4 आपका 10 किलोवाट ईजिली आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जेई की क्या औकात है इसके आगे, ठीक है। आप बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चंस करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ हीट इंजन यूजिंग लेक वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस एट सोर्स एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T1 we have temperature is 12 degree Celsius and T2 is the temperature of sink which is 2 degree Celsius. As the sink execute 1080 साइकिल हमारे हैं 1080 पर मिनट, तो अगर सेकंड के लिए बात करें तो डिवाइड बाय 60 दैट इज 1080 बाय 60 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। एंड व्हाट विड हमारा क्या है, इफ़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हमें गिवन है दैट इज 57 जूल। वर्क आउटपुट पूछा है हमें, ठीक है। अगर वर्क आउटपुट पूछा है तो हमें सिंपली क्या है, हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर कार्नोट साइकिल, बिकॉज वी हैव द टेम्परेचर लिमिट्स। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज 1 माइनस T2 बाई T1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 275 डिवाइड बाई 285। मैंने कन्वर्ट किया है कैल्विन में, बिकॉज हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैल्विन में पुट करना है यहाँ पे। तो एफिशिएंसी आपकी 0.0351 कैलकुलेट होगी, और उसके बाद आप निकाल सकते हो वर्क डन विच इज़ इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू हीट सप्लाई, ठीक है। और एफिशिएंसी 0.0351 और हीट सप्लाई हमारे पास कितना है 57 जूल, और हमें निकालना है नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए, दैट मीन्स 1080 डिवाइड बाय 60 पर साइकिल। तो ये हमारी आ जाएगी कितनी, ये आपके अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करोगे तो आपकी 36 वॉट आपका आंसर निकलेगा, दैट इज ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैज़ द सेम एफिशिएंसी एज दैट ऑफ कार्नोट साइकिल व्हेन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम मैक्सिमम सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर टुगेदर विद आइडियल रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब आइडियल रीजनरेशन प्रोसेस के साथ कौन से दो साइकिल हैं जब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम हो, दोनों सेम की तरह बिहेव करेंगे और सेम एफिशिएंसी देंगे, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जब हमारे सोर्स और टेम्परेचर सिंक इक्वल हो जाते हैं आइडियल कंडीशन के लिए, तो एरिक्सन और स्टर्लिंग साइकिल दोनों बिहेव करते हैं क्या, सेम एफिशिएंसी देते हैं। देन एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल इज इक्वल टू स्टर्लिंग एफिशिएंसी ऑफ एरिक्सन साइकिल, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको थ्योरी में। नेक्स्ट इज अ गैस टर्बाइन साइकिल विथ इन्फिनिटी लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन अप्रोचेज। अब गैस टर्बाइन साइकिल है जब लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस अप्रोच कर देता है तो हमारा अप्रोच कर जाता है एरिक्सन साइकिल को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पल्स जेट इंजन ऑपरेट कैन बी आइडियलाइज अप्रोक्सीमेटेड टू फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन, ठीक है। जो हमारा पल्स जेट इंजन है ऑपरेशन कैन बी आइडियलाइज, अगर हम आइडियलाइज कर दें तो अप्रोक्सीमेट कौन से हमारे साइकिल को फॉलो करेगा, तो ये हमारा करेगा लीनियर साइकिल को, ठीक है। लीनियर साइकिल अगर बात करें पीवी डायग्राम तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, लीनियर साइकिल। तो ये हमारा प्रोसेस 1 2 3, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये साइकिल है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन गेट काफ़ी पूछता है और काफ़ी बार इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, बट आईएएस सिंपल इस पर टाइप्स पूछ लेता है या फिर इसके प्रोसेस पर 3 पॉइंट दे देगा आपको और क्लियर कर देगा कि डेटा ये है, वर्क डन बताओ, तो आप सिंपली इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आपको कोई कर्व दे देगा कि भाई पूछ लेगा कौन सा साइकिल लीनियर साइकिल है या फिर पल्स जेट इंजन में यूज़ होने वाला साइकिल कौन सा है, ठीक है, तो लीनियर साइकिल होता है। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो विल इंक्रीज, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया डीजल साइकिल हमारा क्या होता है
फंक्शन होता है कंप्रेशन रेशो और कट ऑफ रेशो का, और कंप्रेशन रेशो बढ़ते हैं तो हमारा एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है, बट अगर हम कट ऑफ रेशो बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशो विल इंक्रीज द, क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी तो डिक्रीज होगी बट कट ऑफ रेशो के साथ साथ हमारी क्या होगी, मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज बात करें अगर डीजल साइकिल की, ठीक है, जैसे जैसे ये कट ऑफ की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर पी इनिशियल है तो हमारा आफ्टर द इंक्रीजिंग ऑफ द कट ऑफ रेशो अप टू एक्स अमाउंट देन द मीन इफेक्टिव प्रेशर विल आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन आपका बी इज़ द राइट आंसर। एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ये रॉन्ग है। द मैक्सिमम वेट भी हमारा रॉन्ग है, एंटायर वेट भी रॉन्ग है, दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी स्टेटमेंट है, कैन आई और आई कैन। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप सोच सकते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा या मेरे से ही होगा। ठीक है, डिपेंड है। बस ये है कि आपको एक तो सबसे पहले चीज़ है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। बेसिकली जब आप थ्योरी क्लियर रखोगे तभी आप न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स के लिए ऑलरेडी हम शॉर्ट नोट के सेशन कंटिन्यू चला रहे हैं। ठीक है, इसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डेली कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, 3 से 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट सोम को डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स और इसके एप्लीकेशन को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले थ्योरी क्लासेस लेनी है, देन उसके बाद नोट्स बनाने हैं, और डेली के डेली जो 30 मिनट का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का प्रीवियस ईयर सेशन है ये डेली आपने रूटीन में रखना है। बिकॉज आप डेली अगर आप क्वेश्चंस को हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने में ईजी थोड़ा सा महसूस होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप बाद में कहोगे कि भाई थ्योरी हो गई है बट आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको रूटीन में रखनी है चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपके जो भी डाउट है रिगार्डिंग हमारे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इन लेक्चर्स के अंदर तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे उस वीडियो के अंदर, और आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं हमें जितने भी आपको अगर डाउट है तो। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ।